हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले विवेकानंद जी के जन्म और मृत्यु के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, और उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, लोगों को क्या सीख देकर गए, और उनके आज हजारों भंडार पड़े हैं ज्ञान का। उन्हीं ज्ञानों में से कुछ वाक्य आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्मदिन है। ये 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। एक कुलन स्थायी परिवार में हुआ था। एक कोलकाता में पले बड़े और वहाँ पर बड़े हुए, उनका परिवार वहाँ पर ही था। 12 जनवरी को जन्म ले चुके थे भारत के विद्वान। तो दोस्तों, 12 जनवरी को इनका जन्मदिन है। इसी खुशी में हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं, मनाना चाहिए। हमारा भारत का एक महान व्यक्ति था जो उनको ज्ञान के भंडारों से संपन्न करके गए, और आज उनके ज्ञान का पूरे भारतवर्ष में कोई सीमा नहीं है। हर तरफ उनके ज्ञानों का, उनके बोले हुए वचन का आज लोग पालन करते हैं तो अपने जीवन में खुशहाली से भर जाते हैं। उनकी सीखों से हम हमारे जीवन में कई लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लक्ष्य, उनका बोल वचन ऐसे थे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उनके बताए हुए रास्ते को हम अगर अपने जीवन में उपयोग करें तो। इसलिए हमको विवेकानंद जी के जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए 12 जनवरी के रूप में हम उसको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अब उनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो उसकी मृत्यु कई बीमारियों से लड़ते हुए हुई थी। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जी का अंतकाल हो गया था, और ये सिर्फ 39 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हो चुकी थी। 39 वर्ष की उम्र में मर चुके थे वो। लेकिन मरने से पहले लोगों को इतना ज्ञान के भंडार देकर गए कि आज उनका ज्ञानों से आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर चुके हैं और उनके ज्ञान से प्रसन्न हैं। तो उनके कुछ वाक्य है, कथन है, जो आपको इस वीडियो में सुनाते। इस पहला कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, ये था, उठो जागो मत तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये पहला वाक्य था। यानी हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करें, कुछ कार्य की शुरुआत करें, हम कभी कभी उसको बीच में छोड़ देते हैं और आलस खा जाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जीवन में जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए। आखिर में वो कार्य हम जरूर पूरा कर लेंगे और उस कार्य को कामयाबी मिलेगी हमको। इसीलिए तब तक मत रुको जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए हमारे जीवन में इन वाक्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस वाक्य से। इसलिए हमारे जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है ये। दूसरा वाक्य है दोस्तों, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम कभी कभी दूसरों की तुलना में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं, वाह ये तो बहुत कुछ कर लेता है, हमारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये गलत है। उनका के अनुसार ये गलत है। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ पा सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति को जगा सकते हैं। खुद को कमज़ोर समझना ही हमारा पागलपन है या हमारी भूल है। इसलिए कभी भी किसी की तुलना में हमको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि खुद को कमज़ोर समझने सबसे बड़ा पाप है। हम खुद को कमज़ोर समझकर अपने आप को ही पाप के भागीदार बनाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो। दूसरों की तुलना में कभी कमज़ोर खुद को समझना नहीं चाहिए। ये उनका कहने का अर्थ था। आप अगर खुद को कमज़ोर समझ लोगे तो कभी भी किसी का सामना नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए दूसरा वाक्य यह था, दूसरों के सामने अपने आप को कमज़ोर कभी भी मत समझना। ये उनका दूसरा वाक्य था। दोस्तों, तीसरा वाक्य उनका है,
तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी तुम्हें अध्यात्मक नहीं बना सकता। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी हमें नहीं पढ़ा सकता। यही सत्य है दोस्त, क्योंकि जब तक हम अपने तन मन दिमाग से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई कुछ हमको बना नहीं सकता। तब तक हम अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उनका कहने का मतलब था तब तक हम अपने दम पर पढ़कर, अपने अंदर महसूस करके जब तक उस कार्य को नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमको कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कुछ बना नहीं सकता। इसीलिए जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हम कोई भी कुछ हमको नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कुछ बन पाएंगे। इसलिए सब कुछ हमारे ऊपर ही आधारित होता है दोस्तों। चौथा वाक्य है, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी एक सत्य ही होगा। सही है, क्योंकि हम सत्य को कैसे भी बताएं, चाहे उसको इस तरफ से या इस पलड़े से या उस पलड़े से, लेकिन वो सत्य ही होगा। अंत में उसका क्या आएगा, रिजल्ट सत्य ही आएगा। लेकिन उसको घुमा फिरा के बात को कहो या सीधी सीधी कहो, बात तो एक है ही, लेकिन लोगों का कहेगा, कोई लोग सीधी बात नहीं कहते, उसको घुमा फिरा के, यानी उसको बात को घोटाला बनाना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है कैसे भी सत्य को कहो, लेकिन आखिर में उसका रिजल्ट एक ही होगा, वो सत्य ही होगा। सत्य को सत्य के हिसाब से ही समझाया जा सकता है, सत्य को सत्य के हिसाब से समझाना चाहिए। ये उनका चौथा वाक्य था। दोस्तों, विवेकानंद जी के जन्मदिन है आज 12 जनवरी को। के लिए उनके जीवन में जो भी बहुत कुछ था सीखने को हमको मिलता है, उन्हें अगर कई ऐसे वाक्य जिनको हम पढ़ लिख कर समझ सके तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होगा और जीवन शैली में बहुत आगे बढ़ने का, जीवन में दुख सुख कौन से भी स्थिति हो हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। इसलिए उनके जीवन शैली को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और आज उसका जन्मदिन है, उसकी जन्मदिन की खुशी में सभी को अपना अपना भागीदार बनना चाहिए और अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो इतना ही है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी कुछ वीडियो आपको देखने को सुनने को मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। शुभ डे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले विवेकानंद जी के जन्म और मृत्यु के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी और उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, लोगों क्या सीख देकर गए। और उनके आज हजारों भंडार पड़े हैं ज्ञान का। उन्हीं ज्ञानों में से कुछ वाक्य आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्मदिन है। ये 12